हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी। मैंने अमाइंस की जो थ्योरी होगी वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने अमाइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग क्लास भी करवाए थे, बट आज थोड़ा सा पीपीटी में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि किस टाइप के आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड विद क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये 1 है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, इट्स गिवन CH3COOH व्हेन ट्रीटेड विथ NH3। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है ये आपका क्या है बच्चा, एसिड है, और ये आपका क्या है, बेस है। बेस ही तो NH3 एक्चुअली में। यस, कैसे होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये एक्चुअली इस फॉर्मेट में ही तो रहता है। वाटर डाल दिए, बिल्कुल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, CH3COONH4। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल। यानी ए जो है आपका क्या बन गया, CH3COONH4। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हीट किया तो क्या बन गया, CH3COONH2। दिस इज बी। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल। अब अगर इसको P2O5 के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तब अब आपको सब पता है ये क्या हो जाएगा, एमाइड में बदल जाएगा, CH3CONH2। Am I right here? Yes sir, you are absolutely right. Now on reduction, इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं Na plus C2H5OH, clear, we will get the product amine. That is the thing is CH3CH2 and NH2. So अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ D क्या है, A, B, C और D, A, B, C and D, this is amines. Am I right here? Yes sir, you are absolutely right. So what product we are getting, that is question number A, that is B is the correct option, amine. चेक कर लो, ये रिएक्शन भी मैंने आपको क्लास में करवाया था। CH3COOH3 CH3COONH4 ऑन ट्रीटमेंट CH3COONH2 P2O5 CH3CONH2 plus Na reduction, that is gives you amine. So what the product we are getting here, that is B is the correct option. Now I'm going to rub this part and let's move to the next. Let's move to the second question. Question is given, ब्यूटेनोनाइट्राइल may be prepared. अच्छा, ब्यूटेनोनाइट्राइल मतलब क्या, कि इसमें 4 कार्बन है, ये तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमें ब्यूटेनोनाइट्राइल बनाने हैं तो 1 2 3 एंड 4 ये आपके होंगे। तो इस ऑप्शन में आपके कहाँ कहाँ पहले 4 हैं वो कार्बन है वो देख लो। अगर मैं बात करूं प्रोपाइल अल्कोहल, आई एम मूविंग हियर, चेक इट आउट। अगर प्रोपाइल अल्कोहल की बात करूं तो इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, बहुत अच्छी। अगर मैं ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करूं तो इसमें 4 कार्बन हैं। अगर मैं ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करूं तो इसमें भी 4 कार्बन हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड की बात करूं तो इसमें आपके कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो, अगर 4 और 1 5 कार्बन हो जाएगा, अगर रिएक्शन जाता तो ये आंसर नहीं होगा। 4 और 1 5 कार्बन होगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी इन दोनों में से ही आपका कोई आंसर होना है। तो चलो प्रोपाइल अल्कोहल और KCN में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। दैट इज CH3CH2CH2OH प्लस KCN. It gives you CH3CH2CH2CN. Am I right? Yes. कोई प्रॉब्लम? प्लस क्या निकल जाएगा, KOH। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज अल्कली,
कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जिसके चलते ये जो फॉर्म प्रोडक्ट है इसको अनस्टेबल कर देगा, यानी रिएक्शन फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जो इसका बाय प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन को अनस्टेबल कर देगा, यानी ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अब डी ऑप्शन की बात मैं करूं, प्रोपाइल क्लोराइड दैट इज CH3 CH2 देन CH2 देन Cl। ओके, इसका KCN के साथ ट्रीटमेंट कर जाऊं तो बहुत आसानी से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CN प्लस KCl। आ गया, बिल्कुल। अब ये KCl क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, PPT के फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसके चलते हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटेनोनाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग प्रोपाइल क्लोराइड प्लस KCN। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं उसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, the next question what we are going to discuss, that is question number 3. When amine is heated with chloroform, जब amine को हम क्लोरोफॉर्म से हीट करें एंड अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, a bad order compound is formed. The compound is, जल्दी बता दो। आपको ये चीज थोड़ा पता आ गया कि भैया क्या बोला है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH, यही तो है। बिल्कुल सर, अगर इसके साथ हम ट्रीटमेंट करें अमाइंस का, अमाइंस में क्या, प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन, ये आपका क्या देगा बच्चों, बिल्कुल सर, यस, ये आपका बैड कलर स्मेल देगा, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। क्या बोला मैंने, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, दिस इज NC आइसोसाइनाइड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। और ये टेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. कार्बाइल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट, और ये किसके लिए होता है कि 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री से सेपरेट करने के लिए होता है। आ गया, क्या ये चीज समझ में आया? बिल्कुल। कैसे रिएक्शन जाता है बच्चों, RCH2NH2, इस तरह से तो आगे बढ़ते हैं। इसका CH3Cl के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RNC, दैट इज कॉल्ड कार्बाइल एमाइन टेस्ट। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चा कि भैया बैड कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, द कंपाउंड इज, आपको पता है जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NC आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज आर द सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं होते। अगर आपकी थ्योरी पे बच्चों कमांड हो, मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपके क्लासरूम में भी करवाए थे जो ड्यूरिंग लेक्चर सेशन, तो धीरे धीरे अगर इन पे आपका होल्ड होता चला जाएगा बच्चों तो आपकी वर्किंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा देख लें। यस, नाउ लेट्स मूव टू द question number 4. Question number 4, that is the conjugate base, what I'm telling, the conjugate base of CH3 whole thrice NH plus। इसका कंजुगेट बेस बताओ। अरे आपको पता है कंजुगेट एसिड बेस में डिफरेंस किस चीज का होता है, H प्लस का ही तो डिफरेंस होता है। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूं, H2O से बन गया H3O प्लस, ये भी हो सकता है, और H2O से बन गया आपका OH माइनस। अब एक चीज देखो, H2O से H3O प्लस बना, मतलब इसने H प्लस लिया, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड। सिमिलरली अगर मैं लिख दिया CH3 होल थ्राइस NH प्लस, ठीक है, ये किससे मिलके बना होगा, डेफिनेटली CH3
हॉल थ्राइस n से ही तो बना होगा, क्योंकि H प्लस इसमें एड ऑन हुआ, ठीक है, ये H प्लस इसमें एड ऑन हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से टट से इसके पास आ गया, ठीक है, तुरंत ये बन गया CH3 हॉल थ्राइस NH पे प्लस, एक्चुअली माँ प्लस तो N पे होगा, ठीक। ये आपका क्या है बच्चा, एसिड है, ठीक, और ये आपका क्या है, उसका कंजुगेट बेस है। बड़ा आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है? जैसे वाटर के केस में भी देखो वही है। अब यहाँ पे वाटर क्या था, आपका एसिड था, क्योंकि इसने H प्लस लूज किया, और ये आपका क्या हो गया, बेस। तो सिमिलरली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ढूंढ लिया, आ गया। यस सर, CH3 हॉल थ्राइस N जो है, CH3 हॉल थ्राइस NH प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, कंजुगेट बेस हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज CH3 हॉल थ्राइस N। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपली आप आगे बढ़ते चलो, हर क्वेश्चन पे आपका होल्ड हो जाएगा, कमांड अपने आप बढ़ता चला जाएगा। चलो रब करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ चलते हैं। यस, अब देखो तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, याद करो। कैरोज एसिड NH2O2 के साथ सेकेंडरी एमाइन अगर ट्रीटमेंट करेगा तो क्या देगा, जल्दी से बता दो। कैरोज एज सेकेंडरी एमाइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ कैरोज एसिड, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा सर, सेकेंडरी एमाइन जैसे मैंने लिख दिया CH3, ठीक है, CH3, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, देन आपका NH, यही तो होता है। बिल्कुल सर, अगर ये सेकेंडरी एमाइन है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R2NH। बिल्कुल, इस सेकेंडरी एमाइन को अगर ऑक्सीडेशन करें हम लोग कैरोज एसिड के साथ H2SO5 या H2O2 के साथ, तो आपको पता है क्या बनता है, डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन R2NOH बनेगा। क्या याद आया, करवाया था, R2N डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमाइन, डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। जैसे इस जगह पे मैंने अगर आपका ये ले लिया CH3 हॉल ट्वाइस NH, it on treatment with kerose acid H2SO5, that is CH3 हॉल ट्वाइस NOH, डाईमिथाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। लेकिन यहाँ पे तो भैया R2 के साथ होगा, कोई भी R कुछ भी हो सकता है, सो आंसर विल बी डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हम इजीली कह सकते हैं A इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी थ्योरी लेक्चर्स में करवा रखी है। आई होप सो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो, चलो बताओ क्या बनेगा। इन दिस रिएक्शन CH3CN इन ट्रीटमेंट, रिडक्शन कर दिया इन ट्रीटमेंट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एथर, ठीक है, और बॉइलिंग विथ H2O। जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर आपको पता है? यस सर, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CN, क्लियर, रिडक्शन in presence of HCl ether, that is we will get CH3CH double bond NH into HCl, या N into HCl हमने डाल दिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, 1 2 3 NH into HCl। जब इसका हमने बॉइलिंग कर दिया बच्चों, when boiling with H2O, what we'll get? We will get aldehyde CH3CHO plus NH4Cl। क्या मिलेगा हमें? एसिटल्डिहाइड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज A इज द करेक्ट ऑप्शन, CH3CHO एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, देख लो इस रिएक्शन को मैंने करवाया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल एडिशन हो जाएगा CHNH इंटू HCl। चलिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लो, 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड
4। यस, क्वेश्चन नंबर 6 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मैं रब कर देता हूं। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ प्राइमरी एमाइन, a primary amine is formed from an amide, okay, यानी RCONH2, ठीक, इससे आपका प्राइमरी अमाइन बनना है RCH2NH2, या आपका बनेगा RNH2, यही हो सकता है। चलो, कहता है कि अ प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एमाइड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली। अरे तेरी, कहता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली, NaOH या KOH, ठीक है। और तब बोलो क्या होगा प्राइमरी अमाइन। अब याद करो, अगर ब्रोमीन और NaOH और KOH हम ले लेते हैं तो क्या है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर एमाइड में 4 कार्बन होंगे तो एमाइन में 3 कार्बन होंगे, यानी 1 कार्बन लेस है। या अगर Br2 प्लस अल्कली ले लेते हैं तो भैया आपका 1 कार्बन लेस। अगर डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं LiAlH4 या NaC2H5OH तो भैया जितने कार्बन एमाइड में होंगे उतने ही कार्बन एमाइन में होंगे। तो लेकिन इसमें बोला है Br2 एंड अल्कली, सो इफ the amide has 7 carbon then amine will be 6, will have only 6 carbon। तो क्या लिखेंगे, 1 carbon atom less than amide। again I am repeating, we will get the answer 1 carbon atom less than the amide। चलो आंसर आ गया बिल्कुल। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा टफ आते हैं, नो, इस तरह से आपकी वर्किंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, विथ डाइमिथाइल एमाइन, यानी आपका क्या है, ये N, यहां पे H है, इस जगह पे आपका CH3 है और इस जगह पे आपका CH3 है। तो बोलो क्या बनेगा। कहता है फॉर्म्स अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन एसिड, चलो एसिड भी है, in the presence of form a compound if water during the reaction is continuously removed, the compound form is generally known। ठीक है, ये रिएक्शन है, आपको पता है, सीधा सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। रूल वही कहता है, क्या कहता है, इस पे माइनस तो इस पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इस पे माइनस और इस पे क्या हो जाएगा प्लस। तो भैया ऑक्सीजन पे कौन जाएगा, OH चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ खोल दिया और इस जगह पे लिख दिया OH, और इस जगह पे जो आपका एडिशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन है ना, साइक्लो ग्रुप है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको मैं इस तरह से थोड़ा घुमा के लिख दूं तो समझने में भी आपको आसानी होगी। ये इस जगह पे आपका है, बिल्कुल इस जगह पे आपका O और इस जगह पे आपका S था, ऑक्सीजन पे माइनस और इस जगह पे आपका क्या लग जाएगा बच्चों N, यहाँ अगर कार्बन है तो कार्बन N, इस जगह पे आपका CH3 है और इस जगह पे आपका क्या है बच्चों CH3 है। देखो कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात है, डाइमिथाइल एमाइन ही तो है NHCH3, हाँ चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। जैसे ही रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या, इनेमाइन बना है। क्या बना बच्चों, इनेमाइन बना है। कोई दिक्कत वाली बात है, क्या बोला मैंने, यहाँ से OH बाहर और H और निकल गया तो हमारा क्या बन जाएगा, इनेमाइन। क्या बनेगा, इनेमाइन। इस रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझने का एक रूल है, यहाँ से तुमको दिखेगा नहीं, अगर मैं इसके जगह कोई एल्डिहाइड या कीटोन दूसरा ले लूं,
दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डायरेक्टली हम इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे अगर मुझे ऐसा लिखना है CH3 COCH3, ठीक है, तो CO ग्रुप मैंने ऐसा शो नहीं किया था, तो CO ग्रुप आपको शो करना होगा। मतलब कहने का मतलब मैंने जो डायरेक्ट लिखा था वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर था। ये है ना, इस तरीके से CO ग्रुप को भी तो दिखाना होगा इस तरीके से आगे जाके। तो इसीलिए इसको समझने का सबसे बेस्ट रूल है कि आप नॉर्मल कोई कीटोन लिख लो। एक मैं नॉर्मल कीटोन लिख देता हूँ RCH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R डैश, क्या लिखा मैंने, RCH2 C डबल बॉन्ड R डैश प्लस R2NH, यही तो है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ये यहाँ से खुला, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इससे समझो RCH2 इस जगह पे C, यहाँ पे आ जाएगा OH, कोई दिक्कत, यहाँ पे R डैश और यहाँ इसका चला गया क्योंकि नाइट्रो, इस पे प्लस, तो आपका यहाँ बन जाएगा R2N, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, क्या हो गया, रिलीज ऑफ H2O, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड C R डैश अपॉन R2N, इसी को बोला जाता है इनेमाइन। ये समझाना थोड़ा सा आसान था, मैं उस जगह पे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सो व्हाट वी द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, दैट इज इनेमाइन। क्या बोला मैंने, इनेमाइन। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 B इज द करेक्ट ऑप्शन, इनेमाइन। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए। आगे बढ़ चलें, बिल्कुल बढ़िए, चलो बढ़ चलता हूं आगे, नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ चलता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा समझ लो। इन एल्काइल साइनाइड द एल्काइल ग्रुप अटैच विथ एल्काइल साइनाइड, अच्छा एल्काइल साइनाइड मतलब CH3CN, ठीक है, तो बोलता है कि एल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, सीधा कार्बन के साथ है ना, क्योंकि एल्काइल साइनाइड है। अगर एल्काइल आइसोसाइनाइड होता, अगर NC लिखते, तब हम बोलते कि एल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इन एल्काइल साइनाइड द एल्काइल ग्रुप अटैच विद द कार्बन ऑफ CN ग्रुप। Again I am repeating, attach with the carbon of CN group. Question number 9, we will say A is the correct option. Now I am going to rub and let's move to the next question. What is the next question and how to solve the question? Check the things. Question number 10 पे आ जाओ। Question number 10 है, which one of the following statement about CH3CN is not true? कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है CH3CN के लिए ट्रू नहीं है। पहला, द IUPAC नेम ऑफ इज इथेन नाइट्राइल, बिल्कुल सही है, इथेन नाइट्राइल ही होगा, 2 कार्बन है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज अ ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल ये भी सही है। द CCN बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, बिल्कुल sp हाइब्रिडाइजेशन है। चलो, इट हैज रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस जगह पे कहीं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जो डी ऑप्शन है वो आपका कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। सो इस जगह पे डी पे हमें मार्क करना है। क्या कोई टफ क्वेश्चन लिया था? नहीं सर, कोई टफ क्वेश्चन हमने नहीं लिया। इज वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा कमांड रखना है, काम आपका अपने आप हो जाना है। तो जल्दी से चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं क्या क्वेश्चन था, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। चलो, कहता है बोलो आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है क्या बनेगा, एमाइन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्लासरूम में भी आपको बताए थे, रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोपाइल क्लोराइड प्लस KCN। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, When amine is heated with chloroform and alcoholic co-add, क्या है ये, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। क्या हो जाएगा इसमें, आइसोसाइनाइड बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंजुगेट बेस क्या होगा, CH3 होल थ्राइस एंड A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा, डाई अल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्या बनेगा बच्चा, A एसिटल्डिहाइड। Yes, question number 7, a primary amine is formed from an amide by the treatment of bromine and alkali. The primary amine has 1 carbon atom less than the amide. A is the correct option. Question number 8, क्या बनेगा जल्दी बता दो, it will be enamine. क्या बनेगा, enamine.
In an alkyl cyanide, the alkyl group attach with carbon of CN group. यानी A is the correct option. Question number 10. What will be the correct option? That is D. ये wrong option है, इस चीज को याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी हम देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रो कंपाउंड भी होता है, एमाइंस भी होता है, साइनाइड भी होता है और बेंजीन, डायजोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको फोकस करना है एमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट्स पे, याद रखना इस चीज को। यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एमाइंस and the second one is diazonium salt. This is one of the most important thing. amines में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री amines के जितने भी नेम रिएक्शन है उसको थोड़ा ध्यान दे देना। इनका जो बेसिक नेचर है, एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, किस तरह से बेसिक नेचर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको देखना है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है, ठीक है, और इनकी कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देख लेनी है। और डायजोनियम सॉल्ट पे फोकस क्या करना है, डायजोनियम सॉल्ट इससे लिंकिंग होता है। फिर भी डायजोनियम सॉल्ट पे मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं दिए हैं, लेकिन रिएक्शंस मैंने करवा रखे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़, हाँ, टेस्ट आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान देना, ये चैप्टर आपका हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेके बच्चों काम नहीं होता, थोड़ा अपने आप को मॉडिफाइड करो, क्योंकि भैया 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 80% भी अगर सॉल्व करके आ जाओगे तो आपको सिलेक्शन हो जाना है। 80% पहले सॉल्व करो, जब 80 हो जाए देन 90, जब 90 हो जाए देन 100। तो क्या बच्चों अब आपसे विदा ले सकता हूं? बिल्कुल बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।